रिसेंट टाइम में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का साथ जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा बात है, लेकिन दिक्कत का बात क्या है पता है? जब मार्केट में करेक्शन होता है तब इन्वेस्टर्स बेचैन हो जाता है और पैनिक होके सेल करने लग जाता है। ये बहुत बड़ा एक दिक्कत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम का बारे में जो मार्केट करेक्शन का बावजूद भी, बहुत बड़ा मार्केट करेक्शन का बावजूद भी बहुत अच्छा रिटर्न ओवर द टाइम्स लॉन्ग टाइम पीरियड में बना के दिया है। तो पहले देख लेते हैं जो स्कैम हुआ है या फिर बड़ा मार्केट करेक्शन, फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ है स्टॉक मार्केट में, देख लेते हैं पास्ट में। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या क्या फंड है जो लंबे टाइम पीरियड से मार्केट में अवेलेबल है और इन्वेस्टर्स को करोड़पति बना के दिया है इतना बड़ा करेक्शन का बावजूद भी। तो आप देख सकते हैं पहले 1992 में जो स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम, उस स्कैम में -40% तक मार्केट टूट गया था। बीएससी जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स टूटा था 40% तक। तो बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था। 2000 में आप देख सकते हैं .com बबल बास्ट हुआ था और मार्केट 56% तक टूट गया था। 2008 और 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और मार्केट -60% तक टूट गया था। मतलब आपका पैसा आधे से भी ज़्यादा ख़त्म हो गया था इस फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 और 2009 में आया था। 2016 में डिमोनेटाइजेशन, मोदी सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था। इसका जो इफेक्ट मार्केट का ऊपर गिरा था और मार्केट -6% तक टूट गया था। 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक आया था और बहुत दिनों तक मार्केट नेगेटिव में था। आप देख सकते हैं 33% तक माइनस हो गया था, मतलब 33% मार्केट टूट गया था कोविड-19 पेंडेमिक में। तो ये सब बड़ा मार्केट करेक्शन पास्ट में हुआ है। इसका बावजूद भी ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम है जो आपको एसआईपी रिटर्न 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है और लंबे टाइम पीरियड में करोड़पति बनाया है अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए देखते हैं क्या क्या फंड है इस लिस्ट में। तो सबसे पहला जो फंड है वो है मिड कैप कैटेगरी से निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। बहुत पुराना फंड है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लॉन्च डेट 1995, अक्टूबर 1995, मतलब बहुत पुराना फंड है। करीब 30 साल हो चुका है इस फंड का मार्केट में। अगर इस फंड में सिंस इंसेप्शन से अगर 1000 रुपये का SIP करके चलते हैं किसी इन्वेस्टर्स, तो आज जो फाइनल वैल्यू उसका पास होता वो होता 2,31,00,000 रुपीस। मतलब कितना बड़ा अमाउंट जनरेट करके दिया है। XIRR रिटर्न है 22.63%। इतना बड़ा करेक्शन आया, उसका बावजूद भी ये फंड आपको 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और 2 करोड़ से भी ज़्यादा का कॉर्पस बना के दिया है। तो ये है म्यूचुअल फंड का मैजिक। जितना टाइम आप म्यूचुअल फंड स्कीम को देंगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। सेकंड जो फंड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, ये भी मिड कैप कैटेगरी से है। इंसेप्शन डेट आप देख सकते हैं 1993। ये भी बहुत पुराना फंड है, बहुत दिनों से मार्केट में अवेलेबल है। फ्रैंकलिन का साथ कुछ इशू भी आया था पास्ट में, उसका बावजूद भी ये फंड कितना बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया है। देखिए 20.33% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर इस फंड में सिंस लॉन्च से किसी इन्वेस्टर 1000 का SIP करके चलते हैं तो आज जो फाइनल वैल्यू उसका पास होता वो होता 2,05,00,000 रुपीस। तो इतना बड़ा कॉर्पस ये फंड भी जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, इतना बड़ा करेक्शन आने का बाद भी। नेक्स्ट जो फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। ये भी बहुत पुराना फंड है। 1996 में ये फंड लॉन्च हुआ था
और ये फंड भी 22% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 1000 रुपये का SIP करके आप चलते हैं सिंस इंसेप्शन से, तो ये फंड आपको 1,92,00,000 मतलब 2 करोड़ का करीब एक बड़ा कॉर्पस जनरेट करके दिया है पास्ट में। देखिए ये सब पास्ट का डाटा है, फ्यूचर में ऐसा नहीं भी हो सकता है, थोड़ा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप एज्यूम करके चल सकते हैं इतना बड़ा बड़ा करेक्शन का बाद भी अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम 22% से भी ज़्यादा का रिटर्न प्रोड्यूस करता है तो फ्यूचर में भी ये फंड अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है और अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। नंबर 4 में जो फंड है HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड, ये टैक्स सेवर फंड है। इस फंड में लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स और 1996 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तो ये फंड भी बहुत पुराना फंड है और बहुत सारा मार्केट करेक्शन से गुजरा है ये फंड। और अगर ये फंड में 1000 का SIP आप करके चलते हैं सिंस इंसेप्शन से, तो ये फंड जो बना के दिया है 1.92 लाख मतलब 1,92,00,000 का बड़ा कॉर्पस जनरेट करके दिया है और जो रिटर्न बना के दिया है 22.21% का बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये फंड भी बहुत अच्छा एक टैक्स सेवर फंड है। अगर टैक्स सेविंग के लिए किसी इन्वेस्टर ये फंड में सिंस इंसेप्शन से इन्वेस्ट करके चलता है तो इतना बड़ा कॉर्पस आज वो जनरेट कर लेता। नेक्स्ट जो फंड है ये भी एक टैक्स सेवर फंड है, SBI का फंड है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 1993 से ये फंड लॉन्च हुआ था और 18.10% का रिटर्न ए फंड भी बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर इस फंड में किसी इन्वेस्टर 1000 का SIP सिंस इंसेप्शन से करके चलता है तो आज का डेट में जो कॉर्पस वो इन्वेस्टर जनरेट करता वो है 1,38,00,000 का बड़ा एक कॉर्पस जनरेट कर लेता। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न और कितना बड़ा कॉर्पस ये सब फंड जनरेट करके दिया है, इतना बड़ा बड़ा करेक्शन का बावजूद भी। हर्षद मेहता स्कैम, .com बबल बास्ट या फिर डिमोनेटाइजेशन या फिर कोविड-19 पैंडेमिक या फिर ग्लोबल क्राइसिस, जो भी बड़ा बड़ा करेक्शन आया उसका बावजूद मार्केट बहुत जल्दी रिकवर किया और बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया। तो इस डाटा से क्या सीखने को मिल रहा है? देखिए मार्केट में करेक्शन आएगा लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है, आपको म्यूचुअल फंड स्कीम का साथ बने रहना है। मार्केट करेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके लमसम करना चाहिए, इससे आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में अगर आप पैनिक होकर सेल करेंगे और फिर से नया बाइंग करेंगे तो सेलिंग बाइंग ऐसा आप अगर करते रहेंगे फ्रीक्वेंटली तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एक अच्छा फंड ढूंढ के उसका साथ बने रहना है और टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए। आप साल में या फिर 6 मंथ में एक बार रिव्यू कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं इस फंड का साथ कंटिन्यू फ्यूचर में किया जा सकता है या फिर नहीं। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंडसेट।